साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा भवन नहीं बना। अतः ये काम बहुत जरूरी है और इसको हमको याद होगा कि मेरे को दीप सिंह जी ने इसी मंच से बताया था कि कल साहब आपके लिए 1 साल की बड़ी चुनौती है। विधि पूर्वक और स्टेट लीग के मार्गदर्शन में संपन्न करा दिया और इसी वजह से जनरल साहब आज स्वयं हमारे बीच में पधारेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। और ये लीग का काम होता है पुराने फौजियों को एकत्रित करना और उनकी समस्याएं उनके ऊपर विचार करके या राज्य सरकार को या जो आर्मी हेडक्वार्टर्स, आर्मी अथॉरिटीज़, उनको उस केस को आगे बढ़ाना, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे कोई दूसरी वेलफेयर का काम हो, कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में कोई पॉइंट हो, या उनका जो ECHS है, जो एक्स सर्विसेज हेल्थ स्कीम है, उसके बारे में कोई काम हो। तो ये एक जिम्मा डिस्ट्रिक्ट लीग को दिया जाता है, जिससे कि ज़िले के लोगों को, ज़िले के जो फौजी हैं उन भाइयों को वो पूरी मदद कर सकें, उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। और जहाँ तक ये लीग का सवाल है, ये लीग एक ऑनरेरी बॉडी है, कोई इसमें कोई किस्म का कोई फ़ायदा या कोई पे एंड अलाउंसेस नहीं है, प्योरली ऑनरेरी है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आते हैं, सारे के सारे फौजी इकट्ठा होकर के इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और ये एक दूसरे का विश्वास रखने के लिए एक कोई नेता चुन लेते हैं, क्योंकि बिना नेता के तो परिवार भी आगे नहीं चलता। हर एक जगह एक मुखिया होता है, तो ये सारे के सारे एक्स सर्विसमैन मुखिया चुनते हैं, ब्लॉक के मुखिया चुनते हैं और उनके ज़रिए ये अपनी समस्याएं आगे राज्य सरकार को भेजते हैं राजस्थान एक्स सर्विसमैन लीग के थ्रू। एक गुट है जो सर चुनाव का इनका बहिष्कार कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई गुट नहीं है, कोई ओहदेदार जो होता है 4-5 आदमी, वो गुट नहीं बनाता है। इसमें जो वोटिंग होती है वो एक एक्स सर्विसमैन लीग का एक कार्ड मिलता है, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो दिल्ली से मिलता है, और वही कार्ड होल्डर इसमें चुनाव में पार्ट ले सकता है। उसको सेंट्रल कार्ड बोलते हैं, क्योंकि वही कार्ड वो ऑल इंडिया के चुनाव में इस्तेमाल करता है, वही चुनाव वो राज्य स्तर के चुनाव होते हैं उसमें इस्तेमाल करता है, और वही कार्ड वो ज़िले के चुनाव में इस्तेमाल करता है। क्योंकि इससे पहले चुनाव हुए थे और 2 जगह चुनाव हुए थे, उनमें कुछ दोनों जगह पे गड़बड़ थी, तो हमने राज्य के जो एक्स सर्विसमैन लीग के ऑफिस ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया कि दोनों में ये गड़बड़ है और ये चुनाव फिर से कराए जाएं, और चुनाव राज्य के जो लीग का ऑफिस है उसने नॉमिनेट किए, वो ऑफिशियल्स यहाँ आए और उनके निर्देशानुसार, उनके देख रेख में ये चुनाव हुए। अभी भी सर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो आपने सदस्य चुने हैं, अध्यक्ष बनाए हैं, वो भी अब सही नहीं। अभी कोई एक आधा आदमी, देखो पूरे परिवार में भी एक आधा आदमी तो उसे बोल देता है, परंतु वो आरोप जो लगा रहे हैं वो धीरे धीरे सारे फौजी भाई हैं, मैं इस चीज़ को मीडिया में नहीं उछालना चाहता, वो भी हमारे इतने ही अजीज़ हैं जितने अभी यहाँ पर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ये एकता उनमें 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में ज़रूर आ जाएगी। सर क्या मानते हैं दोबारा चुनाव कराने की नौबत क्यों आई? दोबारा चुनाव कराने की नौबत इसलिए आई कि जब भी कोई चुनाव हो तो चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लगनी चाहिए। जो चुनाव कोई नेता का चुनाव तो है नहीं। अगर पुराने फौजी एक्स सर्विसमैन की मेजॉरिटी किसी को इलेक्ट करती है तो ही उसको इलेक्शन का अध्यक्ष माना जाना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी मर्जी से कोई चुनाव करा ले और उसको अध्यक्ष बना दे। तो ये जो पहले तो मैं चाहता नहीं था कि चुनाव 2 जगह हो। चुनाव, ये फौजी हैं, ये चुनाव का चक्कर में पड़ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ होना हमारे को कोई अच्छा नाम नहीं देती है, समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो मैं चाहता था कि पूरे के पूरे चुनाव निर्विरोध हों और किसी एक आदमी पर वो अग्री कर लें कि हाँ ये हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, ये हमारा उपाध्यक्ष होना चाहिए, ये हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष होना चाहिए। ब्लॉक के अध्यक्ष तो बाय एंड लार्ज इकट्ठे ही हुए थे, और क्योंकि बैलेट पेपर नहीं बने थे एक जगह पे दूसरी जगह जाके उन्होंने चुनाव कर दिया। और फिर जब चुनाव की जब होते हैं तो उसमें डेलीगेट वोट करते हैं, हर एक फौजी वोट नहीं करता है। वो डेलीगेट कब बने, उस डेलीगेट का बनने का जो सिस्टम है वो भी एक चुनावी प्रक्रिया है, वो सही तरीके से होनी चाहिए। उसका पेपर में एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। जैसे इस बार हर एक पेपर में निकला है कि कल उस ब्लॉक में चुनाव है, कल फलां ब्लॉक में चुनाव है, तो वो सारी की सारी चुनावी प्रक्रिया ऐसा लगना चाहिए कि ये पूरे फौजी भाइयों का
निर्देश है, ये पूरी फौजी भाइयों का मैंडेट है। अगर वो फौजी भाइयों का मैंडेट नहीं है और 5-7 आदमी कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता है, समाज में बुरा सिग्नल जाता है। और सब जो अभी ये नई कार्यकारिणी बनाई है, नए चुनाव है, किस प्रकार से कार्य करेगी लीग? देखो, लीग मैंने आपको पहले बताया, ये ऑनरेरी काम है। इसमें कोई गवर्नमेंट के फंड्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट की एड नहीं है। सिर्फ ये है कि जो फौजी भाइयों का कोई प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम, कोई कलेक्टिव प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा हो गया है किसी को पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि गांव में अभी भी कई वीर वीरांगना ऐसी हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके परिवार के फैमिली मेम्बर का डेथ हो गई, उनको पता नहीं है आगे क्या करना है। तो सरकारी जो ऑफिस हैं वो अलग हैं, जैसे जिला सैनिक अधिकारी हैं वो अलग है, वो एक अलग चैनल है, वो गवर्नमेंट की चैनल है। ये हमारी चैनल है, ये ऑनरेरी चैनल है, एनजीओ की तरह, ये अपने आप इकट्ठा होकर के। और क्योंकि हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लर्क का काम किया है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने और कोई ओहदे पे काम किया है, तो उनको पता है कि इस चीज़ को किसके सामने ले जाना है कि इनका काम बन जाए। अध्यक्ष का सर को किसको नियुक्त किया है? अध्यक्ष अभी कैप्टन ताराचंद नूनिया को इलेक्ट किया है। और अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे अपने पंचायत समिति में प्रधान और जिला प्रमुख का इलेक्शन होता है। हर एक ब्लॉक से जहाँ पर वहाँ कितने एक्स सर्विसमैन हैं उसके हिसाब से वहाँ के डेलीगेट बन के आते हैं। वो डेलीगेट के चुनाव होते हैं और वो डेलीगेट आकर के यहाँ जिले का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।